स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं आज एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का है, जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। और ये चीज़ें हैं, आप लोग ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो आगे की सारी लगभग चैप्टर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वीडियो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए। मैनेजमेंट वह एक चीज़ है जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। उससे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से हमें काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उससे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। यानी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है और मैनेजमेंट वह एक चीज़ होता है जो अपने गोल को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उस गोल को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। यानी इफेक्टिवली और इफिशियंटली जो है मैनेजमेंट जो होता है गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो आप लोग मैनेजमेंट का मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोसेस समझे हैं, इफिशिएंटली समझे हैं, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली समझे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफिशियंसी क्या होता है, ये चीज़ें समझ लेते हैं। तो आप लोग मैनेजमेंट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट वह एक प्रोसेस है, वह एक चीज़ है जो अपने गोल को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस से अचीव करने के लिए क्या करता है, काम करता है। उसी को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएं, तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ हम नीचे क्या करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट एक सीक्वेंस से चलता रहता है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस से चलता रहता है और ये प्रोसेस कभी नेवर एंड, यानी ये मैनेजमेंट जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोसेस रिफर टू सीरीज। प्रोसेस रिफर यानी एक सीरीज होता है, सीक्वेंस से चलता रहता है। दीज फंक्शन आर, पहले आता है प्लानिंग, फिर क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग और फिर आता है डायरेक्टिंग एंड फिर आता है कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जो सीक्वेंस है टूटता नहीं है, सीक्वेंस से एक सीक्वेंस से क्या करते हैं हम लोग, चलाते रहते हैं। अब जैसे प्लानिंग का मतलब, जैसे मान लो कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं। क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, अगर ऑफिस में काम कर रहे हो और अगले केबिन से क्या कर रहा है बंदा, तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है, तो तुम क्या करोगे, इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्लानिंग चल रहा है। तो यानी इनिशियली जो हमारा काम होता है किसी भी काम करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तरीका हमें कैसे करना है, कितना डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है, और किस तरीके से हमें काम करना है, किस इक्विपमेंट को हमें काम करना है, किस इक्विपमेंट से हम गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। अरे यार, हेलो, मॉर्निंग, कौन बोल रहे हो? ठीक है, अब इसके बाद जो है प्लानिंग हो गया। प्लानिंग आप चीजें समझ गए, ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, और फिर क्या है, स्टाफिंग।
स्टाफिंग भाई हमें डिपार्टमेंट बना रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट तो कितना लेबर हमको रखना है, कितने फोरमैन रखना है, तो कितने स्टाफ रखना है, वो चीज़ें रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और उसको सिखाते हैं कैसे काम को करना है। और उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में क्या हो गया, डायरेक्टिंग उनको डायरेक्शन देते हैं, आपको इस तरीके से काम को करना है, तब इस तरीके से अगर काम को करोगे तो आप जल्द से जल्द क्या करोगे, गोल को अचीव कर सकते हो। कंट्रोलिंग यानी अब हर एक एम्प्लॉय को क्या दे दो, टास्क दे दो, क्या दे दो, टास्क दे दो, आपको इतने घंटे में इतने काम को करना है, तब तुम उस मैनेजमेंट पर क्या रख सकते हो, कंट्रोल रख सकते हो। फिर हम लोग इफेक्टिवनेस, क्या होता है इफेक्टिवनेस का मतलब जिस टाइम पर वर्क को कंप्लीट करना है, जो टास्क दिया गया उस टाइम पे वो टास्क क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे वर्क फिनिशिंग गिविंग द टास्क और अचीविंग गोल, यानी जिस टाइम पे, सही टाइम पे जो टाइम दिया गया उस टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, अपने गोल को अचीव कर लेना चाहिए, यानी काम को कंप्लीट कर देना चाहिए। उसे क्या बोला जाता है, इफेक्टिवनेस। जैसे अगर हम कह दिए 2 घंटा आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और 2 घंटे में आपको एक चैप्टर क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इफेक्टिवनेस। अगर आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, इफेक्टिवनेस। फिर इसका इफिशियंसी क्या होता है, देखो यहाँ पे इफेक्टिवनेस भी इफिशियंसी में इंक्लूड होता है। सही टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, यानी टास्क कंप्लीट करना है सही टाइम पे, और वो भी मिनिमम कॉस्ट पर करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करो, और जो भी यूटिलाइज कर रहे हो उसको ऑप्टिमम फुल्लर यूटिलाइज करो, ठीक है, ताकि कॉस्ट तुम्हारा कम रहे। यहाँ पर कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल सही टाइम पे आपको वर्क को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कॉस्ट को भी ध्यान दिया जाएगा और सही टाइम पे काम को भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।